श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, बताने का प्रयास करें, सृष्टि कैसे बनी। तो कहते हैं ब्रह्मांड पहले अंड रूप में था, फिर उसमें 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई और 24 तत्वों के द्वारा श्री नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। नारायण भगवान का प्रवेश समुद्र में हुआ और फिर समुद्र में से नारायण भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही श्री ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति हुई, चारों तरफ देखा पानी ही पानी, जल ही जल। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर 75% वाटर है। सबसे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कि जो हमारे पास में भरपूर है, आज सबसे ज्यादा किल्लत भी उसी की है। बोले किसकी? जल की। बोले कैसे? कि आज देख लो धीरे धीरे मीठे जल की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, चारों ओर दृष्टिपात करने लगे, उनको कोई नहीं दिखाई दिया। तो समुद्र से तप तप की आवाज सुनाई दी उनको, तप तप की आवाज सुनाई दी। बोले क्या करें? वो प्रश्न रखें कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है। तो समुद्र के थप थप ने तप तप का ज्ञान बोध कराया और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। जीवन में जब तक तपस्या नहीं है तब तक सफलता नहीं है। आज साधन बहुत हैं, लेकिन साधन के कारण हमें आपको नहीं लगता कि हम आलसी हो गए हैं। एक बात बताओ, सोने में कब चमक आती है? जब जो सोना भी तपता है अग्नि में, और जब तप करके आता है ना तो उसमें भी और कई गुना ज्यादा निखार भर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? हमें भी तपना चाहिए। जीवन में जब तक तपस्या नहीं है ना, याद रखना तब तक समस्या आपके पीछे लगी रहेगी। जब तक तपस्या नहीं है तब तक समस्या है। और जिस दिन आपके जीवन में तपस्या का स्थान आ गया, जिस दिन आप तपस्वी हो गए, याद रखना जीवन में कितनी भी प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी, समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए जिंदगी में उस समस्याओं से भागो नहीं जो आपके सामने है, भागो मत, उसका सामना करो। याद रखना एक बार श्री विवेकानंद जी महाराज समुद्र के पास में, मुंबई का ये विषय है, विचरण कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो उनके पीछे एक कुत्ता भागा, तो वो कुत्ते से डर करके आगे आगे भागने लगे। पीछे पीछे कुत्ता, आगे आगे श्री विवेकानंद जी महाराज भाग रहे हैं। उसी समय एक व्यक्ति संत स्वरूप का उनके पास आया, उनसे बोला कि क्यों भाग रहे हो? तो श्री विवेकानंद जी महाराज बोले पीछे कुत्ता है, मैं इससे भयभीत हो गया हूं, डर रहा हूं ये मुझे खा ना जाए। तो संत ने बहुत सुंदर बात कही श्री स्वामी जी से। संत ने कहा कि जब तक डर करके आगे भागोगे तब तक ये डराएगा, अब तुम्हें डरना नहीं है, इसका सामना करो। और ये बात जैसे उनके कानों के माध्यम से हृदय को स्पर्श की, वो आगे आगे नहीं, कुत्ते के आगे आगे भागने लगे, कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे। और जैसे ही कुत्ते ने देखा कि अब तक जो मुझसे दूर भाग रहा था वो मेरे पास आ रहा है, तो डर के भाग गया। किसी भी स्थिति का सामना बड़ी कर्मठता से, और फिर मैं कहूंगा धैर्य के साथ करो। आज का मूल मंत्र धैर्य है। आपको पूरी चीजों में, आज की पूरी कथाओं में मैं आपको धैर्य बता सकता हूं। चाहे वो ध्रुव जी की तपस्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, धैर्य धारण करो। जीवन में तपस्वीशील बनो। कहते हैं कि तपस्या करने के तदुपरांत साक्षात नारायण भगवान ने दर्शन दे करके उनको सृष्टि के बारे में विस्तार करने के बारे में वर्णन किया। और यहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज को दर्शन देके ठाकुर श्री नारायण भगवान ने चतुर श्लोक की भागवत का ज्ञान दिया है। बहुत सुंदर भाव है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेयद सत् सत् परम
पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विज्ञादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यक्तिरेकाभ्यात् यत् स्यात् सर्वतः सर्वदा। चतुर श्लोक की सुंदर सी भागवत का, जिन 4 श्लोकों को श्री नारायण भगवान ने दिए और उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने। चतुर श्लोक की भागवत से पूरी भागवत का विस्तार हुआ है यहां पर। अहमेवा समेवाग्रे, याद रखना, जितनी जल्दी जो चीज डिलीट होती है ना, वही चीज को डाउनलोड करने में ज्यादा समय लगता है। कोई भी एप्लीकेशन हो तो आप जरा चिंतन करें, एप्लीकेशन को डिलीट करने में समय नहीं लगेगा, डाउनलोड करने में समय लगेगा। उसी प्रकार सृजन में समय लगता है, विसर्जन तो पल भर में ही हो जाता है। तो यहां पे सृजन की तैयारी हो रही है, विसर्जन तो पल भर में ही ठाकुर जी कर देते हैं। ये जितनी भी भूमिका है, और यहां ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन यहां नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को भी बता दिया कि याद रखियो, सृष्टि तू कर रहा है और करवा मैं रहा हूं, तो अभिमान नहीं होना चाहिए। सब बता दिया कि तेरे पीछे मैं हूं, कि कहीं दुनिया वालों की भांति तुझे भी अभिमान हो जाए। नारायण भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम, और पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले क्या? कि जब जीव नहीं था हे ब्रह्मा तब मैं ही था, और जब जीव का विस्तार हो गया तब भी मैं ही हूं, और जब जीव नहीं होगा तब भी मैं ही रहूंगा। समझ लेना, जब आप हो ना तब भी वो है, और जब आप नहीं हो तब भी वो है, और जब आप हो तब भी वो है। इसीलिए आप सबसे भाग सकते हो, लेकिन अपनी साया रूप में ठाकुर से नहीं भाग सकते। सबसे भाग सकते हो आप, लेकिन ठाकुर से नहीं भाग सकते। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विज्ञादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ये जितना भी प्रतीत हो रहा है ना संसार, ये संसार मिथ्या है। जो हमें कभी कभी प्रतीत होता है ना सत्य होता है, एक्चुअल में वो सत्य नहीं असत्य होता है, और जो असत्य है वो सत्य होता है। बोले क्या हमें असत्य लगता है? पहली चीज कि राम तो थे ही नहीं, राम का क्या अस्तित्व है। हम बहुत आसानी से प्रभु के अस्तित्व पर उंगली उठा लेते हैं कि प्रभु का क्या अस्तित्व है। प्रभु का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु का। लेकिन ठाकुर कहता है कि नहीं। फिर कोई भक्त आता है और भक्त आकर के कहता है नहीं, राम का अस्तित्व है, राम रावण युद्ध हुआ था, राम का अवतार हुआ था, कृष्ण लीला हुई थी। कुछ लोग ऐसी उंगली उठाते हैं कि ये क्या प्रमाण है आपके पास में कि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर ही जन्म लिया था। कुछ लोग कहते हैं काल्पनिक कथाएं हैं। नहीं बंधुओं, यहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज के माध्यम से ये उद्बोधन दे रहे हैं श्री नारायण भगवान कि देख लो, जो जितना तुम चीज प्रति सत्य मान रहे हो ये सब असत्य है। जितना तुम संसार से अपने लगाव को बढ़ाओगे ना, याद रखना अंत समय में उतना ही कष्टकारी होगा। वो बहुत भाग्यशाली जीव होता है जो सबके बीच में रहते हुए भी एकांत में रहता है,
और वो बहुत अभाग्यशाली है जो एकांत में रहते हुए भी सबके बीच में रहता है। आप सूत्र को जरा जानो, हम कभी कभी एकांत में रहते हुए भी सबके साथ होते हैं। होता है, ऐसी स्थिति होती है कि हम एकांत में तो हैं, लेकिन फलानी जगह पे शादी हो रही है तो हमें याद तो डीजे ही आ रहा है कि मेरी बहन वो डीजे पे कैसे डांस कर रही होगी, कौन से गाने पे डांस कर रही होगी। अरे मेरी मौसी तो आज बफे में ये भोजन लगा होगा तो वो सब खा रही होगी। तो हम कभी कभी एकांत में होते हुए भी भीड़ में होते हैं, और कभी कभी हम योगियों की भांति हो जाते हैं। भीड़ है, डीजे बज रहा है, गाने चल रहे हैं, लाखों हजारों व्यक्ति नाच रहे हैं, यहां पर व्यंजन सजे हुए हैं, लेकिन हमारा ध्यान ठाकुर की तरफ रहता है। हमेशा सद्गति उनकी होती है जो भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं। तो ठाकुर ने यहां पर चतुर श्लोक की भागवत का बोध कराया, ज्ञान दिया, और इसके माध्यम से श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया।